गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आइए आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल मनीष मैथ क्लासेज पर। आज हम लोग क्लास 5th का परिचय गणित पढ़ रहे हैं। प्रश्नावली 4 और चैप्टर का नाम है बड़ी संख्याएं लार्ज नंबर, चैप्टर संख्या 2। हम लोग आज इसमें देखने वाले हैं जोड़ एवं घटाव दैनिक समस्याएं। दैनिक जीवन में हम लोग जो जोड़ घटाव पढ़ते हैं वो देखने वाले हैं। जैसे मान के चलिए कहा जाए इस गांव की कुल जनसंख्या है 7000। इस गांव की कुल जनसंख्या है 7000 जिसमें महिलाएं हैं 3000। तो बताइए पुरुषों की संख्या क्या है? हो सकता है ना। मान के चलिए इस गांव की कुल जनसंख्या है 7000 जिसमें महिलाएं हैं 3000। तो पुरुष क्या होगा? तो पता चल जाएगा ना। या तुमको पूछा जाए इस गांव की जनसंख्या में पुरुषों की संख्या है 3000, महिलाओं की संख्या है 2000, तो इस गांव की कुल जनसंख्या क्या है? बता सकते हो ना। इसी को हम लोग बोलते हैं दैनिक जीवन की जोड़ और घटाव। जोड़ घटो ही तो है। कुल महिला दिया हुआ है, पुरुष की संख्या दिया हुआ है, तो कुल जनसंख्या निकल जाएगा ना। कुल जनसंख्या दिया हुआ है, इसमें महिला की जनसंख्या दी हुई है, तो पुरुष की जनसंख्या निकल जाएगा। यही जोड़ ही है, लेकिन हम लोग इसको लिखे हुए हैं दैनिक जीवन में कैसे हम लोग यूज करते हैं। चलिए इसी को हम लोग प्रश्नावली 4 में देखते हैं। चलिए प्रश्नावली 4 का पहला क्वेश्चन देखिए। दो संख्याओं का योगफल 76,54,327 है। यदि इनमें एक संख्या 26,54,362 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी? दो संख्याओं का योगफल का मतलब होता है जोड़। दो संख्याओं का योगफल मान लेते हैं, माना पहली संख्या x है तो दूसरी संख्या y मान लेते हैं। मान सकते हैं ना। प्रश्न से दोनों का योगफल मतलब x जोड़ y बराबर क्या दिया हुआ है? अच्छा यार, दो संख्याओं का योगफल 76,54,327 है। यदि इनमें से एक संख्या 26,54,362 हो तो दूसरी संख्या क्या होगा? चलो, तो दोनों संख्याओं का योगफल क्या दिया हुआ है? 76,54,327। अब बताइए एक संख्या ये है, दूसरी संख्या y माने हैं, नहीं भी मानोगे दूसरी संख्या दिया हुआ है, और वो संख्या क्या दिया हुआ है? 26,54,362। अब सवाल में आइए, दो संख्याओं का योगफल मतलब पहली संख्या और दूसरी संख्याओं को जोड़ते हो तो इतना होता है। जिनमें एक संख्या ये दिया हुआ है, दूसरी संख्या नहीं निकलेगा। चलो, तो यहां पर दूसरी संख्या को तुम लोग क्या माना था? y, जो कि y हम लोग को दिया हुआ है। तो x जोड़ y के बदले इसको रख सकते हो 26,54,362। यही किसके बराबर है? 76,54,327। यदि यहां से हम x बराबर निकालेंगे तो यहां पर ये संख्या जो प्लस है इधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस। तो 76,54,327 में से 26,54,362 को घटा देंगे तो वही तुमसे क्या पूछा मिल जाएगा? दूसरी संख्या। दूसरी संख्या कहने का मतलब ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। अरे दो संख्या में से कौन संख्या दिया हुआ पता नहीं ना है, तो एक को दिया हुआ है, दूसरा निकल जाएगा। इसमें से घटा के इसको घटाओ, ऊपर नीचे भी लिख के घटा सकते हो, ऐसे भी लिख घट के। 7 में से 2 जाएगा तो क्या हो जाएगा? 5। 12 में 6 जाएगा क्या होगा?
6, यहाँ बच गया क्या 2, तो 12 में से 3 जाएगा 9, यहाँ बच गया 3, 3 में से 4 नहीं, 13 में से 4 जाएगा 9, यहाँ बच गया 4, 14 में से 5 जाएगा 9, यहाँ बच गया 5, 15 में 6 गया 9, यहाँ बच गया तुमको 6, 6 में से 2 गया 4। यही तुम्हारा क्या निकल गया है, चलो ये तुम्हारा निकल गया है दूसरी संख्या। कौन सी संख्या, दूसरी संख्या। यहां पर तुम मान लो दूसरी संख्या को ही x मान लो, समझ रहा है, तो पहली संख्या तुमको दी हुई, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। चलो प्रश्न दूसरा देखो। अब हम लोग x y मान के नहीं बनाएंगे, एक बता दिए हैं, अब डायरेक्ट बनाएंगे। दो संख्याओं का अंतर 1,62,300 कितना है, 1,62,432 है। यदि छोटी संख्या 4,52,327 हो तो बड़ी संख्या ज्ञात करें। हो सकता है दो संख्याओं का अंतर कहने का मतलब हो गया घटो। मान के चलो पहली संख्या x मानते हैं, दूसरी संख्या y मानते हैं, इसी का अंतर, यही ना है अंतर। क्या दिया हुआ है 1,62,432, 1,62,432। यदि छोटी संख्या 4,52,327 हो तो बड़ी संख्या क्या होगा, बड़ी संख्या क्या होगा। अब ये बताओ तो इसमें छोटी संख्या दिया हुआ है, अभी जो हम लोग लिखे हैं ऐसे लिखे हैं ना, तो इसमें छोटी संख्या कौन सा होगा, कोई बता सकते हो। x घटो y बराबर 1,62,432, अंतर यही ना होता है। इसमें छोटी संख्या कौन सा है, y है ना, क्योंकि क्या बताए थे, जब हम लोग घटाते हैं तो घटाते हैं बड़े वाले में से, तो x में से y घट रहा है, तो मतलब y छोटी संख्या है, तो तुम्हारा इसमें छोटी संख्या दिया हुआ, कहने का मतलब इसमें y का मान दिया हुआ है। किसका मान दिया हुआ है। चलो यदि हम यहाँ पर ऐसे लिख देते y घटो x, अब बताओ छोटी संख्या क्या होता है यहाँ। अब यहाँ पर छोटी संख्या का काम x, तो यहाँ x का मान हम लोग देते, समझ रहे हो ना। चलो तो यहाँ पर छोटी संख्या दिया हुआ है, ये छोटी संख्या तुम्हारा क्या है 4,00,000 कौन सा नंबर बना 4,52,327, यही है। y रहने दो, y बड़ी संख्या निकलेगा, यही क्या है 1,62,432। अब बताओ तो y बराबर निकालेंगे, जो कि ये है छोटी, तो ये बड़ी होगा ना, y बड़ी होगा, तो इसको उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस क्या बन जाएगा उधर जाके प्लस 1,62,432, इधर जाके प्लस बन जाएगा ना 4,52,327। इसको जोड़ सकते हो, जोड़ो 7 2 9, 2 3 5, 3 4 7, 2 2 4 5 6 11, 4 1 5 1 6। ये y बराबर निकल गया, जो कि y तुम्हारा कौन सी संख्या होगा, बड़ी। कोई दिक्कत यहां तक नहीं ना। चलो अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। जोड़ और घटो ही है, क्या है ये जोड़ घटो ही है। दैनिक जीवन में हम लोग ऐसे ही यूज करते हैं, ऐसे यूज करते। मेरे पास 10,000 रुपया है, मेरे पास कुल 10,000 रुपया है, मैंने इस क्लास में 5,000 रुपया खर्च कर दिया सीसीटीवी कैमरा लगाने में, मेरे पास कितना रुपया बचा। ये दैनिक जीवन ही तो है, घटो था, इसी टाइप का ये सवाल है। चलो
3 नंबर देखो तो, दो संख्याओं का अंतर 8,47,620 है। अंतर का मतलब घटो। चलो सीधा हम लिखते हैं अंतर, x घटो y हो गया अंतर। ये अंतर तुमको क्या दिया हुआ है? 8,47,620, 8,47,620। अब बताओ इसमें कौन सी बड़ी संख्या कौन सी छोटी संख्या? बड़ी x छोटी y, ये तो क्लियर है ना। जिससे घटाते हैं वो बड़ी, जो घटता है वो छोटी, ये नॉर्मल चीज है, हम लोग पढ़ते हैं। चलो यदि बड़ी संख्या, अब इसमें बड़ी संख्या दिया हुआ है तो बड़ी संख्या ये होगा, बड़ी संख्याएं 4,45,78,000, 45,78,262, 262। तो ये y बच जाएगा। ये कौन सी संख्या बचा है? छोटी संख्या में बचा है। तो तुमसे इसमें क्या पूछा जा रहा है? तो छोटी संख्या ज्ञात करे, मतलब y का मान पूछा जा रहा है। कोई दिक्कत है यहां से? चलो इसको उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा? ई प्लस हो जाएगा। ये माइनस है तो उधर जाके क्या होगा? या प्लस है तो उधर जाके क्या होगा? माइनस हो जाएगा ना। चलो 8 4 7 6 2 0, ये प्लस इधर जाके माइनस, 4 5 7 8 2 6 2। देखो इधर माइनस लगा हुआ है, माइनस रहेगा ही रहेगा। अब देखो इधर कॉमा लगा लो, ये सब लगाने के लिए बताए हुए हैं। यहां देखो 8 लाख है, यहां देखो 45 लाख है। कौन सी संख्या बड़ी है? 45 लाख। 45 लाख से ही घटेगा, 45 लाख से ही घटेगा। 45 लाख में चिन्ह कौन सा है? तो माइनस लगेगा। इधर भी माइनस हो जाएगा, इधर माइनस माइनस कट जाएगा। समझ रहा है ना। चलो घटा लो, यहां लिख के घटा देते। 45,78,262 घट जाएगा 8,47,620। घटा दो, 2 हो गया, 4 हो गया, 12 में 6 जाएगा 6, 7 में 7 जाएगा 0, और यहाँ 7 में 4 जाएगा 3, 15 में 7 जाएगा 7, यहाँ 3, यहाँ प्लस होगा, यहाँ माइनस होगा, तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा। तो ये घटा के कितना आया? माइनस 37,30,642। इन हो गया। देखो तो इधर भी माइनस, इधर भी माइनस, माइनस माइनस कट जाएगा। चलो तो y बराबर तुम्हारा निकल गया 37,30,642। ये तुम्हारा कौन सी संख्या निकला है? छोटी संख्या। कोई दिक्कत? देखो छोटी संख्या तुमको पता भी चल जाएगा कैसे है। बड़ी संख्या देखो 45 लाख है ना, ये निकला है 37 लाख। तो कौन सी बड़ी कौन सी छोटी? तो हमको छोटी निकालना था, इसे छोटी निकल गया 37 लाख। चलो अगला सवाल देखो, कौन सा नंबर होगा? किसी देश को 76,54,327 मीट्रिक टन अनाज की जरूरत है, जबकि वह मात्र 58,96,543 मीट्रिक टन अनाज पैदा करता है। उसे कितना अनाज बाहर से मंगाना पड़ेगा? समझ रहा है? किसी देश को अनाज की खपत है, होता है ना, अनाज की खपत उसको जरूरत है 76,54,327 मीट्रिक टन। इतना उस देश में अनाज चाहिए, तभी वहां के जनता सभी को भोजन मिल जाएगा। लेकिन यहाँ जो है उस देश में अनाज की जो उपज होती है वो 58,96,543 मीट्रिक टन ही अनाज उपज होती है। चाहिए 76 लाख, तो क्या होगा? कुछ अनाज तो बाहर से मंगाना पड़ेगा ना। तो कितना बाहर से मंगाना पड़ेगा वही पूछा जा रहा है। चलो तो यहां पे क्या करोगे? यहां पर जरूरत लिखोगे या नहीं भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं, सीधे भी बना दोगे। क्या अनाज कितने जरूरत है तो क्या करोगे? जरूरत अनाज जो है वो कितना है? 76,54,327।
इतना अनाज देश को जरूरत है, चाहिए ही चाहिए, तभी वहां के नागरिक और जनता क्या होगा, भोजन मिल पाएगा। जब भोजन मिलेगा तो जिंदा रहेगा। लेकिन उस देश का जो है वहां जो किसानों के द्वारा उपज होता है वो कितना होता है, 58,96,543। तो कितने अनाज की और जरूरत है, तो कुल में से इतना घटा दोगे तो जो बच जाएगा उतना और कहीं से व्यवस्था करना पड़ेगा। कोई दिक्कत है यहां तक? कोई दिक्कत है रे? घटा दो। तुम लोग लिख सकते हो, लिखने की उतना जरूरत नहीं है, लिख भी सकते हो। देश को कुल अनाज की जरूरत इतना है, जिसमें हमारे द्वारा प्राप्त मतलब हमारे द्वारा उपज अनाज इतना, तो जरूरत अनाज इतना। लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं उसमें। चलो 76,54,327 में से तुम घटा दोगे कितना, 58,96,543। बात है समझने की, सिर्फ समझना है तुमको, कैसे कैसे क्या कह रहा है, क्या पूछा जा रहा है, समझ रहे हो ना? समझना ही है। समझ गया तो लिख लेगा अपने आप से। चौदह में से 9 गया 5, यहाँ 15 में 60 गया 7, 6 में से 5 गया, कितना घटा खो रहा है, 17,57,784। अनाज की उपज जो दिया है मैट्रिक टन में दिया है। किसमें दिया है? मैट्रिक टन में दिया है। इतना अनाज जो है क्या करना पड़ेगा, बाहर से मंगवाना पड़ेगा। इतना बाहर से मंगवाने के बाद हम लोगों के देश में जितनी भी आबादी है वो उससे क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। समझ रहे हो ना? चलो इसको मिटा दें। अगला सवाल पढ़ो तो क्या है, कौन सा नंबर होगा? पढ़ो तो और समझो। देखो 5 नंबर देखो तो, किसी परीक्षा में 6,32,765 परीक्षार्थियों ने भाग लिया। इतना परीक्षार्थी भाग लिया, ये कुल परीक्षार्थी हो गया। इसमें लड़का भी हो सकता है और लड़की। जब परीक्षार्थी बोले तो इसमें क्या होगा, स्टूडेंट बोले उसमें लड़का और लड़की दोनों होंगे, मतलब ये कुल परीक्षार्थी हो गए। किसी परीक्षा में 6,32,765 परीक्षार्थियों ने भाग लिया, उनमें से 6,68,795 ने प्रथम श्रेणी से और 1,21,432 ने द्वितीय श्रेणी से तथा 1,76,372 ने तृतीय श्रेणी से उत्तीर्णता प्राप्त की। उस परीक्षा में कितने परीक्षार्थी फेल हो गए? फेल कहने का मतलब क्या हुआ? फेल कहने का मतलब ना तो वो प्रथम श्रेणी से गया, ना तो वो द्वितीय श्रेणी से गया, ना तो वो तृतीय श्रेणी से गया। वो क्या हो गया? फेल हो गया। फेल होने का मतलब वो पास भी नहीं किया। जब पास करेगा तब न कोनो किसी न किसी कैटेगरी में जाएगा, किसी न किसी श्रेणी में जाएगा, या तो फर्स्ट डिवीजन जाएगा, या सेकेंड डिवीजन जाएगा, या थर्ड डिवीजन जाएगा, नहीं तो पासिंग होगा। वो क्या हुआ? फेल हो गया। कुछ पास हुआ है जो कि फर्स्ट डिवीजन, सेकेंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन 3 गो का दिया है और कुल परीक्षार्थी दिया है, तो फेल कितना हुआ है? कुल में से तीनों को जोड़ के घटाओगे, फर्स्ट डिवीजन, सेकेंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन को, बाद बाकी जो बच्चे बच जाएंगे वही तो फेल हो गया होगा। तो क्या करोगे इसमें? इसमें जो है कुल परीक्षार्थी यहां लिख दो,
कुल परीक्षार्थी कितना है? 6,32,765। ये कुल परीक्षार्थी है, जिसमें प्रथम, द्वितीय, तृतीय, ये तीनों को जोड़ देते हैं, इतना लड़का पासिंग वाला है। इस सभी को तुम क्या कहोगे? ये सभी विद्यार्थी जो है उत्तीर्ण हुआ है। क्या हुआ है? कुछ फर्स्ट डिवीजन, कुछ सेकेंड डिवीजन, कुछ थर्ड डिवीजन से उत्तीर्ण हुआ है। इसकी संख्या देखो क्या क्या है, क्रमबद्ध लिख देते हैं। 68,795 जोड़, और क्या है? 1,21,432, और क्या है? 1,76,372। ये लड़का, ये जो है परीक्षार्थी पास हुए हैं। ये फर्स्ट डिवीजन है, मतलब प्रथम श्रेणी से, ये द्वितीय श्रेणी से, ये तृतीय श्रेणी से। तीनों को तो पास ही बोलोगे, फर्स्ट डिवीजन करे कि सेकेंड डिवीजन करे कि थर्ड डिवीजन करे, तीनों परीक्षार्थी पास ही कहलाएंगे, उत्तीर्ण ही कहलाएंगे। जो कोई डिवीजन, कोई श्रेणी से नहीं आता है, उसी को हम लोग बोलते हैं फेल, अनुत्तीर्ण। चलो इस सभी को जोड़ दो, जोड़ पाओगे? 2 2 2 4 5 9 7 3 10 10 9 19 हासिल 1 3 1 4 4 4 8 8 7 15 हासिल 1 6 1 7 7 1 8 8 8 16 हासिल 1 7 1 8 8 2 10 10 6 16 हासिल 1 1 1 2 2 1 3। इतना परीक्षार्थी क्या हो गया है? उत्तीर्ण। ये क्या क्या है? उत्तीर्णता पास की है। मतलब कुल विद्यार्थी ये था, इसमें से पास ये कर गया, तो फेल क्या किया? फेल क्या किया? फेल का मतलब अनुत्तीर्ण। तो कुल कितना है? 6,32,765। पास क्या क्या है? 3,66,599। वही लड़का तो अनुत्तीर्ण हो गया है, मतलब फेल हो गया है। घटा दो, 15 में से 9 जाएगा, कितना होगा? यहाँ बच गया 15, 15 में से फिर 9 जाएगा तो क्या बच जाएगा? यहाँ बच जाएगा तुम्हारा 6, 6 में से 5 जाएगा 1, यहाँ बच गया तुम्हारा क्या? 2, 12 में से 6 जाएगा 6, यहाँ बच गया क्या? 2, 12 में से 6 जाएगा 6, यहाँ क्या बच गया? 5, 5 में से 3 गया 2। इतना लड़का जो है तुमको फेल हो गया, कहने का मतलब उत्तीर्ण हो गया। कोई दिक्कत समझने में? 6 नंबर देखो, एक शहर की जनसंख्या 22,65,768 है। एक शहर की जनसंख्या, कहने का मतलब ये क्या हो गया? कुल जनसंख्या हो गया। क्या हो गया? ये कुल जनसंख्या कितना है? 22,65,768 कुल जनसंख्या हो गया शहर में। इतने लोग हैं। चलो, इनमें से कुछ पुरुष हैं, कुछ महिलाएं हैं, शेष बच्चे हैं। यदि उनमें पुरुष इतना है, महिलाएं इतना है, तो बच्चे की संख्या बताओ। चलो लिख देते हैं पुरुष, फिर लिख देते हैं महिला। पुरुष की संख्या क्या है? पुरुष की संख्या है 6,78,900, ये पुरुष हो गया है। महिला क्या है? 6,66,108, ये क्या है? महिला। तो शेष जो है वो क्या है? बच्चे हैं, उसी की संख्या पूछा जा रहा है। शेष जो है वो बच्चे हैं, और वही बच्चे की संख्या पूछा जा रहा है। अब तुम लोग एक चीज बताओ, इस गांव को तुम देश मान सकते हो? ये गांव है ना, इलेक्शन होता है, तो यहाँ पर मान लो इस भदौल गांव की जनसंख्या ये है, मान लो। कोई दिक्कत है मानने में? इतना है।
उसमें से जो पुरुष वोट गिराते हैं उसकी संख्या ये है, महिला वोट गिराती है उसकी संख्या ये है, तो बाद बाकी जो बचे हैं वो बच्चे हैं, तो वो कितने हैं? इस दोनों को जोड़ दो, इसमें से घटा दो, बाद बाकी जो बच गया वो बच्चा है, वही शेष बच्चा है। कोई दिक्कत? तो शेष जो पूछा जा रहा है, शेष कहने का मतलब वो शेष बच्चे हैं, और वही बच्चा कैसे निकलेगा? कुल 22,65,768 में से इस दोनों को जोड़ के घटा दो, 6,78,989 जोड़, इसको जोड़ दो 6,66,108। इसी दोनों को जोड़ के इसमें से घटाते हैं तो क्या निकल जाता है? वही शेष निकल जाएगा, वही शेष तुम्हारा बच्चा है। 22,65,768 घटो, इस दोनों को जोड़ो तो 9 8 17, 9 8 17 का 7 हासिल 1, जीरो में 1 जोड़ेगा हासिल तो 1, 1 8 9, चलो 1 9, 10 का 0 हासिल 1, 6 1 7, 7 8 15 का 5 हासिल 1, 6 1 7, 7 7 14 का 4 हासिल 1, 6 1 7 6 13, इतना है। 13,45,097 महिला और पुरुष मिला के वोट गिरता है, तो कितना वोट बच जाता है? इसमें से उसको घटा दो, घटा सकते हो। 8 में से 7 घटेगा, 16 में से 9 घटेगा, यहां बच गया 6, 6 में से 0 जाएगा, यहां बच गया 5, 5 में से 5 घटेगा, यहां बच गया 6, 6 में से 4 जाएगा, यहां बच गया 2, 12 में से 3 जाएगा, 9, 1 में से 1 चल जाएगा 0। मतलब ये जो संख्या है यही संख्या किसके हैं? बच्चे की। बताओ किसको दिक्कत है समझने में? कोई दिक्कत? आज हम लोग प्रश्नावली 4 का प्रश्न 6 तक देख चुके हैं। आज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, अगले क्लास में बचे हुए प्रश्न को अच्छी तरह से बना लेंगे। इसमें आप लोगों को सवाल समझने में या कहीं से भी कोई परेशानी हुई होगी तो कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर पूछ सकते हैं। यदि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।